हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेट और मायने अपना सफर जारी रखते हैं और इस दौरान हम देखते हैं कि मायना घड़ाघड़ खाना खा रही थी। उसे देखकर फेट कहता है, कितना खाती हो तुम, और तुम हमेशा इतना खाती हो लेकिन फिर भी तुम तो एक बच्ची की तरह दिखती हो। ये सारा खाना जाता कहाँ पर है? ये सुनकर मायने को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन का वेट बढ़ा देती है और फिर इसकी वजह से उनके कार्ट का पिछला टायर टूट जाता है। फिर आगे जब वो नीचे उतरकर कार्ट को ठीक करते हैं तो उसी वक्त मायने पास के विलेज की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर फेट भी उसके पीछे जाता है। ये विलेज काफी ज्यादा शांत था और इस पर ग्रिड बताता है कि हम अभी गालिया के काफी पास हैं और इसका मतलब यहाँ पर मॉन्स्टर्स का काफी ज्यादा खतरा होगा, और अगर इतना ज्यादा खतरा है तो जरूर इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पावरफुल आदमी होगा। तभी फेट वहाँ पर बैठे हुए एक आदमी से पूछता है कि क्या आप मुझे मेयर का पता बता सकते हैं? हम इस विलेज में नए हैं और रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं ही इस विलेज का चीफ हूँ। तभी फेट की नजर उस आदमी के स्वॉर्ड पर पड़ती है, जो कि एक होली स्वॉर्ड थी, और इस आदमी का नाम आरोन होता है। आगे आरोन फेट से कहता है कि अगर तुम इस विलेज में रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट करनी होगी। ये सुनकर फेट उसके ऊपर अपनी आइडेंटिफाई स्किल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस आदमी को ये पता चल जाता है और वो कहता है, तो तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है, तुम लेवल 1 के हो, पर तुम्हारे पास 2 मिलियन से भी ऊपर के स्टेट्स हैं। ये सुनकर फेट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इनको ये सब कैसे पता। खैर इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और आरोन फेट के सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से रोककर उसके हाथ से स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और फिर वो उसके गले पर स्वॉर्ड रखकर उसे हरा देता है। जिस पर फेट कहता है कि मैं हार गया, इसका मतलब मैं इस विलेज में नहीं रुक सकता हूँ। जिस पर आरोन कहता है, बच्चे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा तुमसे लड़ने का मकसद अलग था, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। यहाँ पर मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, जितने भी दिन तुम यहाँ पर रहोगे तुम्हें मेरे अंदर ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुनकर फेट को समझ नहीं आता, ट्रेनिंग करनी होगी, क्यों करनी होगी? जिस पर आरोन कहता है कि इसे बस मेरे मन की आवाज समझ लो, तुम्हें आज तक आइडेंटिफाई से कैसे बचते हैं वो नहीं पता, और ना ही तुम अपनी बाकी स्किल्स का ठीक से इस्तेमाल करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे स्ट्रेंथ की आदत नहीं है। तुम्हारे लड़ने का तरीका मॉन्स्टर्स के खिलाफ तो काम कर जाएगा, लेकिन दूसरे इंसानों के खिलाफ काम नहीं करेगा। और वैसे भी मेरी ट्रेनिंग से तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होने वाला, तो तुम ये ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सुनकर फेट सोचता है कि मुझे ऐसे एक होली नाइट से डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलने का मौका ये तो बार बार नहीं मिलेगा, और इसके बाद वो आरोन को अपना नाम बताकर ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। तभी पीछे से मायने आती है और उसे देखकर आरोन कहता है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है? ये तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग लग रही है। इसके बाद अगले दिन फेट अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ पर एरोन उसे पहले हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए कहता है। वो बताता है कि अपने स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद आरोन उसकी बॉडी पोजीशन को भी ठीक करता है और काफी सारे टिप्स देता है, और फेट भी जब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो वो और बेहतर तरीके से मूव कर पाता है। मगर तभी उसकी एक आंख रेड हो जाती है और इसका मतलब तो ग्लूटनी अपने लिमिट में पहुंचने ही वाला है। अब जब शाम को उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और फिर वो शाम को अंदर जा रहे थे तो फेट को पास में ही कहीं से मॉन्स्टर की स्मेल आती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है। आगे जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मायने ने पूरा घर चितर बितर कर दिया था और जो मिले वो खा लिया था। फेट सोचता है कितनी भुक्कड़ लड़की यार ये, और वो आरोन से इस सब के लिए माफी भी मांगता है। तो आरोन कहता है कि कोई बात नहीं, और वो विलेजर से थोड़ा खाना मांगने जाता है। उसके जाने के बाद फेट को उसके घर में एक तस्वीर दिखती है जिसमें आरोन और उसकी फैमिली थी। तभी ग्रीड आरोन के बेटे की तस्वीर देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। अच्छा, तो अब मुझे पता चली कि आरोन तुम्हारे ऊपर इतना न्योछावर क्यों हो रहा है। इसके बाद अगले दिन की ट्रेनिंग में आरोन फेट को एक वुडन स्टिक देता है और कहता है कि इससे मेरा सामना करने की कोशिश करो। और फिर जब आरोन उस पर अटैक करता है तो फेट एकदम सही एंगल और स्पीड का इस्तेमाल करके उसके स्टिक को टूटने से बचा लेता है, जो देखकर आरोन कहता है कि अब तुमने अपने स्टेट्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। अगले सीन में फेट, आरोन और मायनी साथ में खाना खा रहे थे, जहाँ पर फेट बताता है कि वो अगली सुबह चले जाएंगे, और फेट आरोन को उसकी मदद के लिए थैंक्स भी कहता है। जिस पर आरोन कहता है कि कोई बात नहीं,
और तुम लोग पेट भर के खाना खा सकते हो, मेरे पास और भी वेजिटेबल्स और मीट है। तभी मायने कहती है कि मुझे तो सबका टेस्ट एक जैसा ही लगता है, क्योंकि मैंने अपना टेस्ट करने की सेंस खो दी है। तभी आरोन खिड़की से बाहर कैसल की तरफ देखता है, जिस पर फेट उससे पूछता है कि मैंने पहले भी आपको उस कैसल की तरफ देखते हुए देखा है, क्या उस कैसल में कुछ खास है? जिस पर आरोन कहता है कि वो पहले मेरा कैसल हुआ करता था। 15 साल पहले की बात है। रॉयल ऑर्डर्स की वजह से मैं कैसल से बाहर गया हुआ था, पर तभी कुछ मॉन्स्टर्स ने कैसल पर अटैक कर दिया और मेरी फैमिली और मेरे लोगों को मार दिया। और उस दिन के बाद से उस कैसल पर एक लीच लॉर्ड राज करता है। तभी अचानक से फेट के पेट से आवाज आने लगती है और इसीलिए वो उठकर बाहर उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी आरोन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कैसल की तरफ जाने का सोच रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आगे जब वो दोनों कैसल के पास पहुंचते हैं तो फेट अपने मैजिक एरोस को फायर करके कुछ स्केलेटन्स को तो मार देता है। आगे थोड़ा अंदर जाने के बाद चारों तरफ से स्केलेटन्स उन पर अटैक कर देते हैं, मगर फेट और आरोन उनसे बचकर कैसल के अंदर चले जाते हैं। मगर तभी वो देखते हैं कि कैसल के अंदर अब भी आरोन की फैमिली होती है। आरोन का बेटा और वाइफ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपका काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, आपका सफर कैसा रहा डैड? आरोन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। फेट ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये सब कैसे हो रहा है, तो ग्रीड उसे बताता है कि ये सब एक इल्यूजन है भिड़ू, और कुछ नहीं। तभी आरोन का बेटा उससे पूछता है कि डैड क्या आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? जिस पर आरोन कहता है जरूर मैं तुम्हारे लिए वो चीज लेकर आया हूँ बेटा। और जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसका बेटा उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन आरोन भी अपने पॉकेट में से एक नाइफ निकालकर उसके अटैक को रोक लेता है। अटैक को रोकते हुए आरोन अपने बेटे से कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हो बेटा। जिस पर उसका बेटा गुस्से से कहता है कि हाँ, मैं इतने सालों से कैसल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जबकि आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है। आपने सिर्फ अपने काम के लिए हमें मॉन्स्टर का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि फेट भी आरोन के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी ग्रेड उससे बोलता है कि रुको, अगर तुम ग्लूटनी स्किल से किसी को भी यहाँ पर मारोगे तो उसकी सोल कभी आजाद नहीं हो पाएगी और वो सीधा नर्क में चले जाएंगे। ये सुनकर फेट सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता, कुछ भी हो लेकिन ये सब तो अपने हैं। तभी आरोन उससे कहता है कि तुम मेरी फैमिली से लड़ने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस पर फेट कहता है ठीक है, तो फिर मैं लीच लॉर्ड को संभालता हूँ। और इसके बाद फेट एक वॉल पर एरो से अटैक करता है और उसके पीछे लीच लॉर्ड होता है। वो देखता है कि उसके सारे स्टेट्स मिलियन से भी ऊपर थे, पर तभी वो आरोन से सीखे हुए मेथड्स का इस्तेमाल करके लीच के अटैक से बच जाता है। फिर आगे वो लीच वहाँ पर जिंदा लाशों से उस पर अटैक करवाता है, पर फेट उन पर अटैक नहीं करता है क्योंकि उससे उन मासूम लोगों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वो जिंदा लाशें उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर तभी आरोन उन पर अटैक करके उन्हें रोक लेता है। इसके बाद आरोन वहाँ पर अपने होली नाइट स्किल से अटैक करता है, मगर लीच को हराने के लिए वो काफी नहीं होती और इसीलिए फेट पास में रखे दूसरे होली स्वॉर्ड को पकड़कर आरोन के साथ मिलकर अटैक कर देता है। और फिर उन दोनों की स्वॉर्ड के मिलने के कारण इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि वो लीच वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आरोन अपनी वाइफ और बेटे से माफी मांग रहा होता है और तभी उन दोनों की सोल आरोन के सामने आती है और उसका बेटा कहता है कि आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी गलती नहीं थी। और उसकी वाइफ भी कहती है कि आपने तो उल्टा हमें हमेशा बचाया है, हमें आप पर गर्व है। फिर आरोन अपने बेटे को उसका नाइफ वापस कर देता है और अपनी फैमिली से गले मिलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस लिचड़ लॉर्ड का कोर अब भी जिंदा था और वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है, पर फेट उस पर अटैक करके उसे भी रोक लेता है और तभी आरोन की वाइफ और सन भी वहाँ से चले जाते हैं। उस लिचड़ लॉर्ड को मारते ही फेट की भूख भी अब शांत हो गई थी। अब आगे जब सब खत्म हो जाता है और वो दोनों कैसल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि अब भी काफी सारे स्केलेटन्स बच गए थे और इसीलिए वो दोनों स्केलेटन्स को मारने की रेस करने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले दिन जब फेट और मायने वापस निकलने वाले होते हैं तभी आरोन मायने को देखकर कहता है कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अब मुझे याद आया, 50 साल पहले जब टाउन पर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था
तब मैंने तुम्हारी एक झलक देखी थी। 50 साल बाद भी तुम बिल्कुल सेम ही दिखती हो। हाँ, ये सुनकर फेट कहता है कि 50 साल पहले से तुम फाइट करते हुए आ रही हो, जिसके जवाब में मायने कहती है कि हाँ, और अगर तुम और 1000 सालों तक ट्रेनिंग करोगे तो शायद मेरे लेवल पर पहुंच पाओ, क्योंकि इंसानों के पास लिमिट होती है। ये सुनकर आरोन पूछता है कि इंसानों के पास लिमिट होती है, तो फिर तुम क्या हो? जिस पर मायने कहती हैं कि मैं एक फैंटम हूँ जिसे मरने की परमिशन नहीं है। इसके बाद आरोन फेट से कहता है कि बेटा, जब तुम अपना काम खत्म कर लो तब मेरे पास वापस आना, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। आगे सीन दूसरी तरफ जाता है और हम उन घमंडी होली नाइट्स को देखते हैं जिन्होंने अब फिलोसोफर्स स्टोन ढूंढ लिया था। वहाँ पर वो लड़की कहती है कि लगता है कि अब अमर बनना नामुमकिन नहीं है। जिस पर रफेल हाँ में जवाब देता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी रफेल उनके एक बटलर से पूछता है कि मैंने हार्डो को काफी टाइम से नहीं देखा है, वो कहाँ पर है? जिस पर वो बटलर उसे हार्डो के गुजर जाने की खबर देता है और यह सुनकर रफेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे वो बटलर बताता है और खबर के हिसाब से कोप्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वॉरियर है। जिस पर रफेल कहता है कि कौन है ये वॉरियर? टिक टिक टिश। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।